फूलों की खुशबू में एक जादू होता है और जब बात आती है जैस्मिन फैमिली की तो हर फूल का अपना अलग चार्म है। आज मैं आपको जिस फूल के बारे में बताने वाली हूँ उसे हम प्यार से जूही कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जूही के और भी कई नाम हैं। हिंदी और मराठी में तो इसे जूही कहते हैं, बंगाली लोग इसको जुई कहते हैं और तमिल में इसे कोडी माली। तो इस तरीके से इंग्लिश में इंडियन जैस्मिन मानते हैं हम इसे। जूही का फूल छोटा होता है लेकिन इसकी खुशबू बेहद मीठी और मनमोहक होती है। अक्सर लोग इसे मोगरा और चमेली से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इसकी खुशबू एकदम अलग और ख़ास होती है। अब सोचिए, अगर इतना खूबसूरत और सुगंधित फूल आपके अपने टेरेस गार्डन या बालकनी में खिले तो कितना अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात कि आप इसे बहुत आसानी से कटिंग से गमले में लगा सकते हैं। जूही के फूलों से बनने वाली माला और गजरे पूजा में काम आते हैं और इसकी खुशबू से बने इत्र बहुत मशहूर हैं। आयुर्वेद में जूही के फूल, पत्तियाँ और जड़ें सब दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं। इसका फूल घर में नेगेटिव एनर्जी दूर करने में और पॉजिटिव वाइब्स लाने का भी माना जाता है दोस्तों। तो अब सोचिए, इतना काम आने वाला और सुगंधित पौधा अगर आपके गार्डन में खिले तो कितना अच्छा लगेगा। तो बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए इसके लिए और इसको हम अपने बगीचे में आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, इसको लगाने के लिए कब लगाएं? जूही की कटिंग का लगाने का सबसे अच्छा समय है बरसात से लेकर के अक्टूबर तक, जब हवा में नमी रहती है। और दूसरा मौसम एक होता है जब आप फरवरी मार्च, उस मौसम में भी बहुत अच्छा होता है जब आप लगा सकते हैं इसको। जूही की कटिंग का सही टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस। अगर तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच में हो जाता है और इससे ऊपर जाता है तो फिर आपकी कटिंग सूख सकती है। और 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने पर जड़ निकलना आपका बहुत धीमे हो जाता है। इसलिए कटिंग हमेशा हम लोग ऐसे मौसम में लगाते हैं जबकि हवा में नमी रहती है। ऐसे में लगाने पर कटिंग जल्दी लग जाती है। जूही की कटिंग लगाने के लिए दोस्तों हमको एक स्वस्थ पौधे की कटिंग चाहिए होगी। जो भी हमारा पौधा स्वस्थ है उसकी अच्छी सी टहनी, थोड़ी सी पकी हुई टहनी हम उसको लेते हैं और उसको हम कम से कम 6 से 8 इंच की हमको लेना है। कटिंग जो है लेते समय ध्यान रखेंगे कि नीचे से हमको इसको तिरछा काटना है और जितनी भी इसमें पत्तियां आई हुई हैं नीचे वाली, उनको एक एक करके सबको हटा देना है। और चाहे तो आप कटिंग के नीचे वाले हिस्से पर दालचीनी पाउडर लगा लीजिए, या आपके पास कोई रूटिंग हार्मोन है उसको लगाइए, और या फिर आपके बगीचे में ही एलोवेरा का जेल है तो उसको आप इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी जड़ें जो हैं वो जल्दी से निकल आएंगी और बहुत ही मजबूती से आपका पौधा तैयार हो जाएगा। और इसके लिए जो आप गमला लेंगे, कटिंग के समय आप कोई छोटा गमला भी ले सकते हैं। और यदि आपको सीधे वहीं पे लगाना है मेन गमले में, तो फिर उसके लिए 8 से 10 इंच का गमला होना चाहिए और मिट्टी इसकी बहुत हल्की और ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, यानी आप पानी डालें तो वो तुरंत निकल जाए। तो इसके लिए 40% आप उसमें रखिएगा बगीचे की मिट्टी और उसमें 30% मिलाइएगा गोबर की खाद, 20% नदी की रेत मिलाइएगा और 10% आप इसमें नारियल की वो मिला लीजिएगा कोकोपीट। उससे क्या होगा कि आपका उसमें रहेगा। अब इसको कटिंग को आपको काट करके, तिरछा काट करके, फिर आपको हल्के हाथों से इसको लगा देना है बीच में गोला करके अपने गमले में, और फिर पानी दे देना है। कटिंग को आपको दबा देना है जिससे कि आपकी कटिंग जो है वो हिले नहीं, और इसमें पानी आपको डालते रहना है ताकि नमी बनी रहे। इसमें 2 इंच गहरा आप इसको लगाइएगा जब कटिंग लगाएंगे, ताकि जो है वो नोड वाले हिस्से जो हैं वो थोड़े से अंदर चले जाएं, 1-2, ताकि जो है आपकी उसमें जड़ें बन सकें और आपका कटिंग भी अच्छे से लग सके। और इसको आपको बहुत जल्दी यदि आप लगाना चाहते हैं कटिंग को, तो आप इसे पॉलीथीन बैग से भी ढक सकते हैं अपनी कटिंग को,
गमले को तो फिर आपके थोड़ा और जल्दी निकल आती है, ग्रीन हाउस जैसा माहौल बन जाता है और उससे आपकी कटिंग जल्दी जड़ पकड़ लेती है। दोस्तों, गमले को छांव वाली जगह पर रखिएगा और मिट्टी हमेशा नम रखिए जब लगाने के बाद, लेकिन पानी नहीं भरे रहना चाहिए। सबसे अच्छा होता है कि यदि आप इसे स्प्रे बॉटल से पानी दीजिए तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं होगा और करीब 20 से 30 दिन में नई पत्तियां निकलने लगेंगी आपकी इसमें, और यही संकेत है कि कटिंग ने आपकी जड़ें पकड़ ली हैं और आपका पौधा तैयार हो गया है। धीरे धीरे फिर आप 1 सप्ताह बाद ही अपनी कटिंग को धूप में रखिएगा और उसको धूप में जाने की आदत हो जाएगी। जब पौधा मजबूत हो जाए तब फिर आप इसको अपने दूसरे गमले में शिफ्ट कर दीजिएगा। पौधा मजबूत होने के बाद महीने में 1 बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली ज़रूर डालिएगा। गर्मियों में हफ्ते में 2-3 बार पानी दीजिएगा और सर्दियों में हफ्ते में 1 बार। रोज़ कम से कम 4-5 घंटे की धूप मिलनी चाहिए आपके गमले को, जिससे आपको भरपूर फूल मिलेंगे। इसमें ज़्यादा फूल लाने के लिए आपको इसमें आप केले के छिलके की लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिएगा, या फिर आपके पास मार्केट की कोई पोटाश वाली खाद है तो वो डालिएगा। और अगर आपका पौधा बहुत बड़ा हो जाए और लेकिन फूल कम आए तो फिर उसमें आप हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिएगा। इससे नई नई टहनियाँ निकलेंगी और बहुत ज़्यादा आपको फूल मिलेंगे। ये थी जानकारी दोस्तों कि कैसे आप गमले में कटिंग से एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नया वीडियो लेकर के। तब तक हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।